है तो महंगाई है, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई। अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने ईटानगर में मोदी सरकार के तहत बढ़ती एलपीजी, डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईटानगर, 10 अप्रैल। अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस एपीआईएससी ने आज ईटानगर में एपीवाईसी कार्यालय में एक जोरदार प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर एलपीजी, डीजल और पेट्रोल जैसे आवश्यक ईंधनों की कीमतों में लगातार वृद्धि के खिलाफ तीखी आलोचना की गई। प्लेकार्ड्स और नारों के साथ कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा ने जीवन यापन की बढ़ती लागत और इसके आम नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों, दिहाड़ी मजदूरों और मध्यम वर्ग पर प्रभाव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। एपीवाईसी नेताओं ने आरोप लगाया कि कीमतों में वृद्धि सरकार की उस आर्थिक बोझ के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है जो जनता को सहन करना पड़ रहा है, खासकर ऐसे समय में जब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पहले से ही चिंताजनक स्तर पर हैं। उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के कल्याण के बजाय कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। यह प्रदर्शन भारतीय यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का एक और अध्याय है, जिसका उद्देश्य सरकार को उन नीतियों के लिए जवाबदेह ठहराना है जिन्हें वे जन विरोधी कहते हैं। है तो महंगाई है, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। रहम करो गरीबों पर, रहम करो गरीबों पर, रहम करो। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। हाँ, आज अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में आईवाईसी द्वारा आयोजित प्रोटेस्ट में हम लोग भाग ले रहे हैं स्टेट के तरफ से। और ये प्रोटेस्ट इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने गरीबों को नहीं सोचकर, गरीबों पर रहम नहीं करके जो रसोई गैस है, जो एलपीजी सिलेंडर है, उसमें 50 रुपए का बढ़ोतरी कर दिया और पेट्रोल और डीजल दोनों में 2-2 रुपए का बढ़ोतरी कर दिया। अभी वैसा महंगाई तो आसमान छू रहा है। तो आज हम लोग ये प्रोटेस्ट, उस चीज को हम लोग आईवाईसी के समर्थन में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट जो है गरीबों को कुचलने में लगे हुए हैं, हर तरह से टैक्स वसूलने में लगे हुए हैं। हमें तो कभी कभी लगता है कि ब्रिटिश राज वापस आ रहे हैं, हर चीज में टैक्स लगा रहे हैं। यहाँ तक पॉपकॉर्न को भी 2-3 प्रकार के पॉपकॉर्न के हिसाब से यहाँ टैक्स लगाए जा रहे हैं। और हाल ही में हमने एक न्यूज देखा जिसमें हमारे खुद के पैसे को बैंक से निकालने के लिए भी टैक्स और बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे एटीएम से विड्रॉवल के लिए भी टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। और टैक्स अगर हम देखें तो 2014 में जब मोदी सरकार बने थे, उस दौरान एलपीजी गैस सिलेंडर 400 के पार था और पेट्रोल के दाम 66, डीजल के दाम 52 और उसमें क्रूड ऑयल जो कच्चे तेल होते हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, उस समय में पर बैरल का $98.97 हुआ करता था उस समय में 2014 में। तब मोदी गवर्नमेंट हाहाकार मचा रहे थे, हर तरह के वो लोग हथकंडे अपना रहे थे हमारे यूपीए सरकार को गिराने के लिए। महंगाई का जो उन लोगों ने महंगाई के खिलाफ में जो प्रदर्शन किया उसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन अभी आफ्टर मोर देन अ डिकेड हमें ये ताजुब होता है कि ये देखने को मिल रहा है 2025 में अभी वर्तमान में एलपीजी सिलेंडर 900 पार हो चुका है, डबल हो चुका है। जो महंगाई के खिलाफ में बात करता था, महंगाई का ढिंढोरा पीट रहा था, अभी उल्टा डबल हो गए 12 साल में, करीब 12 साल में। और पेट्रोल अभी 100 के पार होने वाले हैं, सेंचुरी मारने वाले हैं। 92 में फिलहाल चल रहे हैं हमारे स्टेट में, और डीजल 82 रुपीस, दोनों ही सेंचुरी मारने वाले हैं। और ताजुब की बात यह है कि क्रूड ऑयल उस समय में
$98.97 पर बैरल हुआ करता था यूएस डॉलर। अभी प्रेजेंट में इट इज ओनली 64.60 डॉलर पर बैरल यूएस डॉलर। तो अगर चाहे तो मोदी सरकार इस समय में गरीबों को राहत दे सकते हैं, उसके कंपेयर में 2014 के कंपेयर में, जब उन्होंने दिन दौरा पिटा था कि यूपीए सरकार महंगाई को और प्राइस राइज को आसमान रॉकेटिंग करा रहे हैं। आज हमें देखने को मिल रहा है, हमारे इसरो के तरफ से बहुत तरक्की हो रहे हैं, हम मार्स में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सक्सेसफुल मिशन भी लॉन्च कर चुके हैं। साथ ही साथ हमारे मोदी सरकार भी स्काई रॉकेटिंग करने में लगे हुए हैं, महंगाई को बढ़ाने में लगे हुए हैं, हर तरह की टैक्स वसूलने में लगे हुए हैं। ये एक तरह से हमारे गरीबों को, पुअर एंड मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, इन्हें कुचलने का काम कर रहे हैं। ये प्रो पुअर नहीं है, ये अमीर को अमीर बनाते जा रहे हैं। और गिने चुने कुछ परिवार है, कुछ बिलियनर से अरबपति हैं, उन्हें दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कराने में लगे हुए हैं। उन लोगों का आय बढ़ता जा रहा है, बिलियंस एंड बिलियंस वो लोग कमाते जा रहे हैं, और हम गरीबों को क्या मिल रहा है? ऐसे में प्राइस है, और एक तरफ में प्राइस हाई है, एक तरफ में अनएम्प्लॉयमेंट है, हर जगह में टैक्सेस है, हर चीज में टैक्सेस है। तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश जमाने में हम लोग फिर से वापस दाखिल हो रहे हैं। इसलिए आज अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस आईओआईसी के समर्थन में जोरदार ये प्रदर्शन करते हैं कि जो 50 रुपए का बढ़ोतरी एलपीजी सिलेंडर में किए गए हैं, और पेट्रोल और डीजल में जो 2-2 रुपए का बढ़ोतरी किए गए हैं, इसको सरकार वापस ले और गरीबों पर रहम करे।